हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आज का लास्ट पेपर यानी कि आपका जो लास्ट पेपर आज का था शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास, तो ये पेपर भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज से फोर्थ सेमेस्टर वाले आप सारे स्टूडेंट्स आज से फ्री हो। आपकी टेंशन जो है, जो इतना टेंशन लेकर आप लोग घूम रहे थे, वो आपकी टेंशन आज से ख़त्म हो गई है। अब आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। पूर्णांक आपका था 25 मार्क्स का और समय जो है वो आपको 1 घंटे का दिया गया था। तो आज की वीडियो में हम पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट गए हैं। फ़िलहाल आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं और 5 में से आप कितने सही करके आए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आक्रामकता जो है इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो जो कृषि कार्य है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था कि विश्व भारती की स्थापना किसने की। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये सभी कौन कौन से, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सारे नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कि मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार जिम्मेदार है। तो देखिए उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं तो वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि हिंसक फिल्मों के प्रसारण द्वारा, बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण और विवादास्पद बयानों को प्रमुखता से दिखाने के कारण। तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं, इसलिए 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये आपके थे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप लोग इसमें से कितने करेक्ट करके आए हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपके 5 में से कितने सही हैं। पढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न था कि केंद्रीकरण विधि क्या है। तो केंद्रीकरण विधि ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। क्या है? ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था कि प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। तो प्राणायाम का अभिप्राय श्वास प्रश्वास की नियंत्रित और नियमित क्रिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहिरंग योग कौन कौन से हैं बताइए। तो बहिरंग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ था कि व्यक्तित्व की प्रकृति बताइए। तो व्यक्तित्व की प्रकृति जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का समन्वय होती है। ठीक है, इन सभी का इनका समन्वय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नैतिकता के 5 मूल्य सूत्र लिखिए। क्या लिखने थे आपको? नैतिकता के 5 मूल सूत्र लिखने थे। तो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो आपको सतत विकास के 3 आयाम लिखने थे, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ये आपके सतत विकास के 3 आयाम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न था कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें हमें विशेषताएं बतानी थी, आप नंबर वाइज लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे तो क्या थी? सबसे पहले हम लिख सकते थे इसमें कि आत्मा की मान्यता, फिर मोक्ष की अवधारणा, कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिकता और सहिष्णुता,
एवं विविधता में एकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शांति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। शांति शिक्षा के क्षेत्र परिवार, विद्यालय, समाज, धर्म, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि मूल्य की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वे नैतिक सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को सही गलत में भेद करना सिखाते हैं। क्या करना सिखाते हैं? भेद करना। ठीक है, ये समाज में सद्भाव, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय बताइए, कि भ्रष्टाचार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शिता से दूर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ई गवर्नेंस से दूर कर सकते हैं, सख्त कानून, नैतिक शिक्षा और जन जागरूकता और जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही, तो इन सभी से आप दूर कर सकते हैं भ्रष्टाचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी जी के दर्शन को किन भागों में बांटा है, उल्लेख कीजिए। देखिए मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको 2 नंबर का आया है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया हुआ है तो शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आप उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपसे प्रकार पूछे जा रहे हैं, 4 भागों में बांटिए। ठीक है, ऐसे करके पूछा जा रहा है, और अगर आप ऐसे ही लिख देंगे 4 भागों में कोमा लगा लगा के, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है कॉपी में। अगर आप 4 भागों में पूछा गया है तो नंबर वाइज लिखिए, जो कॉपी आपकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है और आंसर भी आपका देखने में बड़ा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी ने दर्शन को किन भागों में बांटा है। तो गांधी जी ने अपने दर्शन को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और स्वदेशी जैसे भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानवाधिकार के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अब मानवाधिकार के प्रकार हमें स्पष्ट करने थे, तो कौन कौन से प्रकार आए हुए थे? जैसे कि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन था कि हिंसा में कौन कौन से प्रकार हैं। तो शारीरिक हिंसा, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक हिंसा, ये सभी हिंसा के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का पेपर, और आई होप आप सभी का लास्ट पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, और व्हाट्सअप चैनल जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।